मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में कई लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। यहाँ पर सच में क्या हुआ था और ये लोग आखिर मरे कैसे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मूवी की स्टोरी वापस अतीत में चली जाती है। अब हम मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी है, जो कि एक वीरान पड़े हुए खेत में अपनी प्रेगनेंसी की टेस्टिंग कर रही होती है और वो देखती है कि उसका प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी बहुत डर जाती है क्योंकि वह एक अनमैरिड वुमन थी और उसने ये सब प्लान भी नहीं किया था। टेंशन में होने के कारण नैन्सी अब अपने डैड के रेस्टोरेंट में चली जाती है जहां पर वो खुद भी एक मैनेजर थी। रास्ते में उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए वह बाकी का रास्ता पैदल ही तय करने का फैसला करती है और तभी वह बॉबी को साइकिल पर देखती है जो कि उसी के रेस्टोरेंट में काम करता था। नैन्सी बॉबी को लिफ्ट के लिए कहती है और ये लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही नैन्सी के डैड उससे कहते हैं कि आज रात रेस्टोरेंट तुम्हें ही संभालना होगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। नैन्सी मान जाती है और हाँ में सिर हिलाती है क्योंकि वह सोचती है कि वह सब संभाल लेगी। उसके डैड कहते हैं कि मैंने जैक को तुम्हारी मदद के लिए यहीं पर रोक लिया है, लेकिन यह सुनकर नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है। असल में नैन्सी को जैक बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने डैड से कहती है कि जैक की जगह क्या बॉबी यहाँ रुक सकता है, लेकिन उसके डैड साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने जैक को पहले ही बोल दिया है। नैन्सी अब अपने डैड के ऑफिस से बाहर आ जाती है, लेकिन अचानक उसे वॉमिटिंग होने लगती है और वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है क्योंकि जैक भी सिगरेट पीने बाहर आया हुआ था। तो नैन्सी को इस हालत में देखकर वो समझ जाता है कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। वह पूछता है, क्या तुम्हारे डैड को इसके बारे में पता है? नैन्सी कोई जवाब नहीं देती और इसी बीच उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं। अपने डैड को अचानक देखकर वह डर जाती है, लेकिन उसके डैड उसकी इस हालत पर ध्यान नहीं देते। वो तो जैक को बस ये जाहिर करते हैं कि मैंने नैन्सी को तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा है ताकि तुम हर कस्टमर का वेलकम अच्छी तरह से कर सको। नैन्सी अब और नहीं रुक पाती और वह आखिर में पूछ ही लेती है कि डैड, ये कैसी मीटिंग है? क्या ये मीटिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको जाना ही होगा? उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया है और मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर नैन्सी की उदासी और भी बढ़ जाती है क्योंकि अब उसे अपने डैड को किसी और से शेयर करना होगा। अब नैन्सी और जैक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। अब तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ यंग बॉयज का एक ग्रुप उनके रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। ये लड़के रेस्टोरेंट के बाहर ही बहुत ज्यादा बुरी हरकतें कर रहे थे, बाइक को रेस दे रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे। उन्होंने तो बाहर एक खरगोश तक मार दिया था। क्योंकि इस माहौल में उनके कस्टमर तक भाग सकते हैं, तो नैन्सी अब बहुत गुस्से में आ जाती है और उन्हें भगाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। नैन्सी उन्हें धमकाती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, पर ये लड़के उसकी एक नहीं सुनते और उसके रेस्टोरेंट में ही घुस जाते हैं। इन्होंने मास्क पहने हुए होते हैं। ये नैन्सी से ऑर्डर लेने के लिए कहते हैं। नैन्सी गुस्से में कहती है कि क्या तुम यहाँ से जाओगे या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? जब लड़के वापस नहीं जाते तो नैन्सी सचमुच फोन उठाकर पुलिस को बुलाने का नाटक करती है, जिससे वो लड़के तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का कहता है, हम जा रहे हैं लेकिन फिर आएंगे। जिस तरह ये लड़के नैन्सी का मजाक उड़ा रहे थे, उस पर सब हंस रहे थे। ये देखकर नैन्सी बेहद गुस्से में आ जाती है। वह अपने पूरे स्टाफ को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम सबकी मैनेजर हूं और तुम लोगों का फर्ज है कि तुम मेरा सम्मान करो। वह ये भी कहती है कि मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं ही यहाँ की ओनर हूँ। इस पर जैक कहता है कि यह सब तुम्हारे डैड का है, तुम्हारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैक ये भी कहता है कि हम सब तुमसे ज्यादा काबिल हैं। नैन्सी बहुत गुस्से में आ जाती है और जैक की इस बदतमीजी पर वह उसे नौकरी से निकाल देती है। जैक हैरान होता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नैन्सी कहती है कि अब मैं मैनेजर हूं और यहां सिर्फ मेरी ही बात मानी जाएगी। फिर जैक गुस्से में अपना एप्रन उतार कर चला जाता है। नैन्सी ने यह सब भावुक होकर किया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो वॉशरूम जाती है, चेहरा धोती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि बॉबी वॉशरूम के बाहर उसका इंतजार कर रहा था।
वो उससे कहता है, मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तुमने जैक को हटा दिया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है। नैन्सी उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि बॉबी उस पर दया दिखा रहा है और दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो बॉबी से साफ कहती है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें इस तरह से इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बॉबी को बहुत दुख होता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और नैन्सी इस जगह पर अकेली रह जाती है। अब उसे पूरी रात अकेले काम करना होता है। नैन्सी पहले साफ सफाई करती है और जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वह अपने पापा से फोन पर बात करने लगती है। कॉल पर वह उन्हें बताती है कि उसने जैक को नौकरी से निकाल दिया है। उसके पापा चौंक जाते हैं। नैन्सी उन्हें बताती है कि जैक उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और उसने सबके सामने उसका मजाक बनाया। नैन्सी कहती है कि मैं और क्या कर सकती थी डैड। अब उसके डैड बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि नैन्सी पूरी रात अकेले रहने वाली थी, तो वो उसे सावधान रहने को कहते हैं और किसी भी परेशानी में तुरंत बताने को कहते हैं। नैन्सी बिल्कुल भी डरी नहीं थी। वह म्यूजिक चलाती है और मस्ती करते हुए वो फिर से काम में लग जाती है। लेकिन ये मस्ती बस उसी वक्त तक थी। थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि वही बॉयज जो दोपहर में उसके रेस्टोरेंट में आए थे फिर से उसके रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। उन्हें देखकर वह गुस्से में आ जाती है और माइक पर बोलती है कि यहां से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये कहते हुए वो देखती है कि रेस्टोरेंट के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई हैं। पुलिस को यहां आने में काफी समय लग सकता था। अगर ये लोग उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा उन्हें अंदर आने में। ये ही सोचते हुए वह जल्दी से खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगती है। ये सब बंद करने के बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। वह बताती है कि बाहर बाइकर्स का एक ग्रुप है जो उसे परेशान कर रहा है। पुलिस उससे कहती है कि एक इंस्पेक्टर मदद के लिए भेजा जाएगा। कॉल कट होते ही वो लोग रेस्टोरेंट के चारों ओर से दरवाजे पर आवाजें करने लगते हैं। अब नैन्सी बहुत डर जाती है और एक काउंटर के नीचे छिप जाती है। बहुत देर तक वो लोग ऐसा ही करते रहते हैं। फिर अचानक वो आवाजें बंद हो जाती हैं, जिससे नैन्सी को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी फिर से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो और भी ज्यादा डर जाती है। चुपके से काउंटर से उठकर देखती है कि बाहर एक पुलिस ऑफिसर आया है। पुलिस ऑफिसर को देखकर वो तुरंत दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो अंदर आता है वह कहता है, मुझे इस जगह की पूरी तरह तलाशी लेनी होगी। वो जगह को अच्छे से देखता है लेकिन उसे नैन्सी के अलावा वहां कोई नहीं मिलता। रेस्टोरेंट के बाहर भी कोई नजर नहीं आता। जगह की अच्छे से तलाशी लेने के बाद वह पुलिस को रिपोर्ट करता है कि उसे यहां पर कोई खतरा नहीं दिख रहा। वो कहता है कि शायद ये इस लड़की का सिर्फ वहम था और उसका ये डर दूर करने के लिए वह कुछ देर वहां उसके साथ रुकेगा। इसके बाद वह नैन्सी से कहता है, मेरे लिए कॉफी बना दो, और वहीं साइड में बैठ जाता है क्योंकि उसकी नजरें नैन्सी को घूर रही थीं, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर नैन्सी के पास आता है और कहता है, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। उस ग्रुप के अपराध बहुत बढ़ चुके हैं और तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करनी चाहिए। अब वह उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। अचानक उसी ग्रुप के लड़के पीछे से आकर शेरिफ यानी उस पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वे उसे जान से मार देते हैं। ये देखकर नैन्सी बहुत डर जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए गैरेज में जाकर छिप जाती है। क्योंकि वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो वो समझ नहीं पा रही थी कि मदद के लिए किसे बुलाए। लेकिन तभी उसकी किस्मत उसका साथ देती है और बॉबी पहले से ही उसकी मदद के लिए वहां आ रहा था। उसे देखकर नैन्सी को बहुत हिम्मत मिलती है और वह जल्दी से बॉबी को रेस्टोरेंट के अंदर बुला लेती है और शांत रहने को कहती है। अब हम देखते हैं कि उस ग्रुप के लड़के भी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं क्योंकि नैन्सी ने अपनी दोस्त को भी मैसेज कर दिया था कि वह किसी को बुलाए या खुद वहां आ जाए। लेकिन इससे पहले कि बॉबी और वो कुछ कर पाते, ग्रुप के लोग दोनों को पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि नैन्सी की कार की चाबी उसके सामने है, लेकिन उसके बंधे हुए हाथों की वजह से वह उसे नहीं उठा पाती। अब उनमें से एक आदमी नैन्सी के मुंह और हाथों पर टेप लगा देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। वहां नैन्सी किसी तरह अपने हाथ तो खोल लेती है, मगर वह बहुत डरी हुई थी। अपनी जान बचाने के लिए वह चाकू उठाकर उस आदमी की पीठ में मार देती है। जब नैन्सी उसका मास्क हटाती है
तो वह चौंक जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि उसी के रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय पीटी था। थोड़ी देर में वो देखती है कि बॉबी भी बिना बंधे हुए हाथों के ही कमरे में आ रहा है। वह समझ जाती है कि बॉबी भी इन्हीं में से एक है, मतलब वो भी इन सब के साथ मिला हुआ है। और इस समय जो लोग ग्रुप बनाकर हमला कर रहे थे वे और कोई नहीं बल्कि उसके रेस्टोरेंट के ही एम्प्लॉयज थे जो उससे बदला लेने आए थे। बॉबी, जो कि उसका दोस्त था, वो भी अब इन लोगों का ही हिस्सा बन चुका था, क्योंकि आज उसने बॉबी की भी डिसरिस्पेक्ट की थी। तो वो अब ये जानने की कोशिश करती है कि वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। हमें जैक दिखाया जाता है जो अपनी नौकरी खोने से बहुत उदास था। वो किसी भी कीमत पर नैन्सी से बदला लेना चाहता था। अब वो अपने सभी साथियों को उनके घर छोड़ देता है। इसके बाद वह पीटर को लेकर उस ग्रुप के पास जाता है जो आज दिन में उसके रेस्टोरेंट के बाहर आए थे। वहां पहुंचते ही वह चाकू निकालकर ग्रुप के एक लड़के को घायल कर देता है, जिससे ग्रुप के बाकी लोग बहुत डर जाते हैं। फिर जैक एक गाना बजाकर सबको अपने इशारों पर नचाने लगता है। इसके बाद वह पीटर पर बंदूक तानता है और उससे कहता है कि यहां मौजूद सभी लड़कों को मार डाले। लेकिन पीटर ये काम नहीं कर पाता, जिससे उन लड़कों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। फिर जैक पीटर से कहता है कि वह रात को रेस्टोरेंट में उससे मिले। लड़कों के भाग जाने के बाद वह उनके मास्क और कपड़े पहनकर बाहर आता है और रात को अपने बाकी साथियों से मिलता है। वह सबको कहता है, मुझे पता है नैन्सी ने तुम सबको बहुत तकलीफ दी है। वह बहुत बुरी मैनेजर है। अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो मेरा साथ दो। सभी लोग नैन्सी से नाराज थे, इसलिए सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी जो भी प्लान बन रहा था उसका मास्टरमाइंड जैक ही था। बॉबी भी जैक के प्लान में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैक सिर्फ नैन्सी को डरा धमकाएगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शुरुआत में ये लोग नैन्सी को डराना शुरू करते हैं, लेकिन जब नैन्सी सच में पुलिस बुला लेती है तो ये लोग छुप जाते हैं। फिर खुद को बचाने के लिए सब मिलकर पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। अब बॉबी जैक के प्लान से अलग होकर नैन्सी की मदद करने निकल पड़ता है और अपना मास्क उतारकर उसके पास पहुंचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉबी को नैन्सी के लिए रिस्पेक्ट होती है। उसे नैन्सी पसंद थी। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां नैन्सी को जब ये सब पता चलता है तो वह गुस्से से भर जाती है। इस वक्त पीटर घायल था, जिस पर नैन्सी ने हमला किया था। ये लोग उसे उठाकर होटल के अंदर लाते हैं। अब वे प्लान कर रहे थे कि किसी को मदद के लिए बुलाया जाए ताकि पीटर की जान बच सके। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि किसे बुलाएं, कौन मदद कर सकता था। यह एक पुलिस केस था। यहाँ हम देखते हैं कि बॉबी नैन्सी की कार की चाबियां देखता है और उन्हें उठा लेता है। यह सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और कहता है, उसे पकड़ो। अब नैन्सी चुपचाप बाथरूम की ओर जाती है, जहां वह देखती है कि बॉबी घायल है। उसकी मदद के लिए वह टेबल के नीचे से रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ती है। उसी वक्त उसकी एक दोस्त भी होटल में आ जाती है। नीचे से बॉबी उसे अपनी कार की चाबी देना चाहता था ताकि नैन्सी यहां से भाग सके, लेकिन उसकी दोस्त ये सब देखकर घबरा जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। वह पुलिस को कॉल करना भी जरूरी नहीं समझती। नैन्सी को अब अपनी कार की चाबी मिल जाती है। मौका मिलते ही वह रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर भाग जाती है और जैक की नजरों से बच निकलती है। लेकिन तभी जैक पीछे से उसे पकड़ लेता है। उसके बाल पकड़कर वह उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है और फिर उसकी बॉडी को होटल के अंदर वापस ले आता है। जैक को लगता है कि अब सभी लोग मर चुके हैं और सिर्फ वही जिंदा है। वह अपने सारे कपड़े उतार देता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है ताकि लगे कि वह सिर्फ एक गवाह है और इस घटना में शामिल नहीं है। उसे लगता है कि अब वह यह शहर छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। नैन्सी अभी भी जिंदा थी। वह हिम्मत करके अपने पेट से चाकू निकालती है और खुद को घसीटती हुई बॉबी के पास जाती है, जो अब मर चुका था। बॉबी की डेड बॉडी देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वही एकमात्र इंसान था जो उसकी परवाह करता था। अब नैन्सी के दिल में बदले की आग जल रही थी। वह हिम्मत जुटाकर अपनी कार में बैठती है और ड्राइव करती हुई जैक के घर पहुंचती है। वह उसके दरवाजे पर नॉक करती है। इस वक्त जैक को किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। वह दरवाजा खोलता है और सामने नैन्सी को देखता है।
नैन्सी बिना वक्त गवाए हाथ में पकड़े हुए चाकू से जैक की गर्दन में वार कर देती है। वह उसे मार डालती है और अपना बदला पूरा कर लेती है। अब उसके शरीर में ज्यादा ताकत नहीं बची थी। वह खुद को घसीटती हुई कुछ कदम आगे बढ़ती है और वहीं गिर जाती है। इस वक्त वह अपनी मॉम को याद कर रही थी। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है जिससे उसके डैड बाहर निकलते हैं। उन्होंने नैन्सी की कार पास में देखी थी, इसलिए वह यहां पहुंचे थे। अपनी बेटी की ये हालत देखकर वह घबरा जाते हैं और कहते हैं, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन नैन्सी उन्हें शांत कराते हुए एक सच्चाई बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और बस नैन्सी की इसी सच्चाई के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह मूवी बेहद पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी ही और मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे किसी और ऐसी ही सस्पेंस से भरी हुई मूवी में। थैंक यू।